अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/1/2022, रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के डिवाइस कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। ये वर्ष 90 का स्टार्ट हुआ है और मुरली की तारीख है 2/1/90। बाप दादा कहते हैं, समर्थ बाप सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जितनी जितनी हमारे अंदर समर्थता आती है उतने हम विजयी बनते हैं। इस अलौकिक जीवन के अंदर बाबा हमें सर्वसमर्थ आप समान बनाते। फिर बाबा बता रहे हैं कि ये जो टोटल ड्रामा बना हुआ है, खेल बना हुआ है, इस खेल के एक ही शब्द में अगर हम कहें तो उस खेल का सार जो है ना, वो है स्मृति। स्मृति विस्मृति, उस पे ही हम चढ़ती कला और उतरती कला में रहते हैं। बाबा ने प्रैक्टिकल जो हमारे 4 सब्जेक्ट है उसका मिसाल दिया। जैसे योग है, बाबा ने कहा तुम बच्चे पहले अपने को शरीर समझते थे, बाप दादा ने स्मृति दिलाई तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। जब हमने ये स्मृति में लाया, पक्का किया, महसूस किया, तो पूरी जीवन बदल गई। वृत्ति, दृष्टि, कृति सब कुछ बदल गया। आधार क्या? स्मृति। बॉडी कॉन्शियस थे, सोल कॉन्शियस की स्मृति आई। इसी प्रकार जो ज्ञान का सब्जेक्ट है, तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई हम क्या थे, फिर कैसे नीचे उतरे और फिर हमें क्या बनना है। तो वो स्मृति हमें समृद्धि बना देती है, समृद्धिवान बनाती है और हम उमंग उत्साह से फिर से अपने को ऐसा देवता बनाते। इसी प्रकार दैवी गुणों की धारणा जब यह स्मृति बाबा ने दिलाई
तो कर्म में हमारी स्मृति आ गई, हम पूज्य थे, पुजारी बने, अब हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने, हम फिर से देवता बने। सेवा के सब्जेक्ट में बाबा ने स्मृति दिलाई कि अब तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुमको भी मेरे साथ विश्व का कल्याण करना है। तो ये टाइटल की स्मृति हमें सेवा कराती है। तो टोटल ही बाबा बता रहे कि स्मृति पर कितना आधार है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ऑटोमेटिक बनती है। इसलिए स्मृति में अगर बाप दादा रहे, हम क्या से क्या बन जाते। कॉमन भी आप देखेंगे, स्मृति में अगर हमारी नेगेटिव बातें आती है तो चेहरे पर, मुख पर, कर्म में नेगेटिव हो जाता, ऑटोमेटिक होता। और अगर स्मृति में हमारा पॉजिटिव है तो चेहरा, मुख, कर्म पॉजिटिव का अनुभव कराता है। इसीलिए बाप दादा को कहना होता है, बच्चे बाप दादा को सदा स्मृति में रखो, बाप दादा की श्रीमत को सदा स्मृति में रखो। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा के द्वारा जो मिल रही है वह सुनेंगे मुरली द्वारा। मुरली का सार है, सारे ज्ञान का सार, सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समृद्धि प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का जो खेल है वो बना हुआ है विस्मृति स्मृति। इस समय संगम युग पर स्मृति का खेल चल रहा है। ड्रामा बना हुआ है स्मृति विस्मृति। संगम का पीरियड, प्रेजेंट टाइम, स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? एक एक पॉइंट बाबा की सुने, समझे, अनुभव करें। प्रैक्टिकल वो बात सामने आ जाती है जो बाप दादा बता रहे। हमारा जीवन का परिवर्तन हुआ, आधार क्या? सिर्फ स्मृति दिलाई। आप आत्मा हो, ना कि शरीर। कितनी ताकत है इस एक स्मृति के अंदर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। सब कुछ बदल गया ना। देखो अपने आप को, कितना जीवन परिवर्तन कर दिया बाबा ने। सिर्फ बाबा ने जब
एक बात स्मृति दिलाई, बच्चे तुम आत्मा हो। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। देखो किसकी स्मृति चली जाती है वो व्यक्ति काम का ही नहीं रहता। तो आधार है स्मृति, बीज है स्मृति। स्मृति बीज है, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी बदल जाती है। इसीलिए गाया जाता, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। कॉमन जब भी हम किसी को समझाते हैं ना, तो बहुत अच्छा एक मिसाल रहता है प्रैक्टिकल का, कि मान लो हम बैठे हैं शांत, अचानक 6 महीना 12 महीना पहले वाली कोई ऐसी बात याद आ जाती है जब कोई ने हमारा इंसल्ट किया, बेइज्जती किया, अपमान किया, क्रोध किया, हम निर्दोष थे, फिर भी हमारे ऊपर क्लेम किया, ब्लेम किया। अब वो बात 1 बरस पहले की है, पर मुझे अभी अभी बैठे बैठे याद आ गई। तो वो स्मृति से जो स्थिति है ना, वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, गुस्से वाली हो जाएगी, वो व्यक्ति के ऊपर नफरत आएगी, गुस्सा आएगा, वैर की भावना आएगी, चेहरे पर वो बात आ जाती है। और उस समय कोई हमको कुछ पूछने आया, रफ डफ जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि स्मृति में वो बात आ गई। अब वो तो 1 बरस पहले की बात है। इसी प्रकार अगर हम पुरानी बात ऐसी याद रखते हैं, अचानक याद आती है, जहां हमें बहुत मान मिला, प्यार मिला, हमारा सम्मान किया गया, हमारी महिमा की गई, वो दृश्य भी याद आता, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, खुशी आ जाती है, स्थिति हमारी ऐसी हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसीलिए जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हमें पुरुषार्थ करना है स्मृति में बाप दादा, पॉजिटिव, हमेशा बाबा की श्रीमत को याद रखना। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही बाबा ने परिवर्तन कर दिया। बीज से बाबा ने हमारी चेंजेस लाई है। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। बीज हमारा पावरफुल, बीज में बाबा ने वो स्मृति दिला दी, श्रेष्ठ स्मृति, पॉजिटिव, ओरिजिनल। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। प्रैक्टिकल अनुभव है सभी बच्चों का। आत्मा के गुण बाबा ने याद कराए। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की आत्मा स्वरूप है। आत्मा के ये निजी गुण है। बाप सागर है, बाबा सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा, बाबा की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिमान। बस इतना याद आया, कितनी समृद्धि आ जाती है। अब यह समर्थ जीवन
कितना प्यारा लगता है। पहले कमजोर, दिल शिकस्त, हिम्मतहीन, और अभी देखो क्या नहीं कर सकते। कहते हमारे लिए सब पॉसिबल, संभव, मुमकिन है। तो बाबा कहते जीवन कितना प्यारा बन गया। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यह स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। हम भी अपनी स्मृति में आ गए, अन्य आत्माओं को भी हम ये स्मृति दिलाते। तो बाबा कहते कितनी जीवन के अंदर चेंजेस, परिवर्तन आ जाता। अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन, पवित्र जीवन बन गई। इस स्मृति से संसार बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई हमारी। आधार स्मृति। ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। अब बाबा के बच्चों को प्रवृत्ति में रहना होता, तो बाबा कहते भले संसारी आत्माओं के साथ रहते, लेकिन मन अभी बाबा के बच्चों का कहाँ है? अलौकिक संसार में। तो इसको कहा जाता स्मृति स्वरूप। चेकिंग भी करो अपनी, हमारी स्मृति में अलौकिक संसारी है ना? कोई संसारी जो लौकिक संसार है, ऐसी स्मृतियां तो नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझते हैं? या तो खेल समझते, या फिर घबराते तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि समर्थ बन गए हम। परिस्थिति तो आती है, लेकिन बाबा ने स्मृति दिलाई, तो हमें वो क्या लगती है? परिस्थिति खेल लगती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स या रास्ते के नजारे हैं। कॉमन देखो दुनिया में, अगर किसी के पास बहुत सारा धन है और कोई घर में पेशेंट बीमार हुआ, हॉस्पिटल में बिल भरना है, उन्हें चिंता नहीं रहती। क्यों? है हमारे पास बहुत सारा धन है। हमारे पास जो शक्तियां बाबा ने दी, बाबा कहते कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, बाबा ने क्या स्मृति दिलाई? ये साइड सीन है। आगे बाबा ने इतना अच्छा मिसाल दिया है कि लोग साइड सीन देखने के लिए स्पेशल घूमने जाते ना सभी। जब भी घूमने जाएंगे, कोई भी व्हीकल में हो, विंडो के पास साइड सीन देखने का इंटरेस्ट रहता है। तो वो तो खास देखने के लिए जाते हैं। देखो बाबा बता रहे हैं, साइड सीन तो सबको अच्छी लगती है, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। तो यहां भी जैसे आजकल आबू दर्शन करने जाते, अगर रास्ते में साइड सीन न हो तो रास्ता किसको अच्छा लगेगा?
यहां देखो क्या दिखता है, राइट में, लेफ्ट में, उमंग आता है अंदर। अगर कुछ ना हो तो देखने का मजा ही नहीं आएगा। तो जो भी परिस्थितियां आती है ना, बाबा कहते साइड से, तो व्हीकल में देखते आगे बढ़ते हैं, रुक नहीं जाते। बाप दादा याद करा रहे, तो साइड सीन अगर नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे, वो दिखेगा नहीं। ऐसे स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, या विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, ये सब क्या है? पक्का करो, साइड सीन। कभी घबराओ नहीं। परिस्थिति, पेपर, विघ्न, प्रॉब्लम, चाहे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, कोई भी आने दो, ये सब साइड सीन है। स्मृति में रहे। ये मंजिल की साइड सीन्स अनगिनत बार हमने पार की है। नथिंग न्यू। अच्छा, इसका भी फाउंडेशन क्या है? स्मृति। नथिंग न्यू, ये स्मृति में आना चाहिए। अगर यह स्मृति भूल गई, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। बाबा ने जो धारणा कराई, नथिंग न्यू, अनेक बार पार किया है और विजयी बने हो, वो भूल गए, घबरा गए, परिस्थिति के वश हो गए, बिल्डिंग हिल जाती, जीवन हिल जाती है। आप तो अचल हो ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार स्मृति। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट योग है, याद है। याद माना ही स्मृति। मैं कौन, मेरा बाप कौन। अच्छा, दूसरी सब्जेक्ट ज्ञान। रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई। अनादि क्या हो, आदि क्या हो, और वर्तमान समय क्या हो, ये बाबा ने स्मृति दिलाई। वर्तमान ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृति दिलाई है। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना, बाबा ने सब स्मृति दिलाई। तब तो हम वैसे स्वरूप में आते जाते हैं, बाबा याद कराते रहते हैं। तीसरी सब्जेक्ट दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई बाबा ने। क्या स्मृति दिलाई? आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट में भी, गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में लगाते, कर्म में लगाते। स्मृति दिलाई बाबा ने, हम कर्म में लाते हैं। हम विजयी रत्न हैं, सहनशील, गंभीर, हर्षित मुख। बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम्हें ऐसे रहना है, बनना है। और हम बच्चे करते हैं। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? अगर हमारी थोड़ी विस्मृति हो गई, समय पर गुण यूज नहीं कर सकते, उस समय भूल गए,
जब समय बीत जाता है और फिर स्मृति आती है, कई बार ऐसे हुआ है, समय बीत गया फिर स्मृति आई कि ये नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अंडरलाइन करो ये बात, कोई भी कर्म करें स्मृति में लाएं बाबा की श्रीमत, तो समय पर हम गुण को यूज कर सकते, सफल हो सकते। अभी अभी ऐसे अपने ऊपर हंसते हो ना, वैसे भी कोई बात या कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है हमारे पास, लेकिन समय पर याद नहीं आई, हमारे स्टॉक में पड़ी है। कई बार ऐसे होता, तो बाबा कहते समय पर याद नहीं आई तो घबराते हो। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हैं, क्योंकि स्मृति से हम विस्मृति में आ जाते। तो दिव्य गुणों का आधार भी क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप। पक्का करते रहो और उसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ। निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। फिर चौथी सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट है चौथी? सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते, कौन सी स्मृति? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता पा नहीं सकते। सेवा द्वारा किसी भी आत्मा को स्मृति स्वरूप बना नहीं सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। स्पष्ट हो गया ना? सारे ज्ञान के सार का एक ही शब्द स्मृति। कितनी ताकत है इस शब्द के अंदर। इसीलिए बाप दादा ने पहले ही सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और 1 सेकंड का पेपर होना है। वो 1 सेकंड का पेपर है स्मृति। कैसे? अंतिम श्वास, बाबा की याद, बाबा की स्मृति। अब कौन सा अंतिम श्वास है पता नहीं, हम कुछ और सोच रहे और वो अंतिम श्वास हो गया तो क्या होगा? तो पेपर 1 सेकंड का क्वेश्चन कौन सा होगा? बहुत पक्का करो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये अंतिम पेपर 1 सेकंड का, इसमें पास होना जरूरी है। क्वेश्चन भी पहले से सुन लिया, भाई ऐसा कोई टीचर मिलेगा, क्वेश्चन भी बता दिया, फिर भी स्टूडेंट फेल हुए तो क्वेश्चन भी बता दिया, फिर तो सभी पास होनी चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे
या नंबरवार पास होंगे। कैसा वंडरफुल खेल है। क्वेश्चन भी पता है, फिर भी सब नंबरवार पास होते। बाबा के सामने डबल विदेशी भी बैठे हैं। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? कोई ने कहा नंबर 1। तो माला को खत्म कर दे या अलग माला बना दे? उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है किस बात का? लास्ट सो फास्ट, मार्जिन है। अलग माला बनाएं तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। तो ये पसंद है या माला बनाएं? आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है। लास्ट सो फास्ट कोई भी जा सकते, आ जाएंगे। फिर बाबा टीचर्स को बता रहे, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिलाए। क्या? मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे चमकती हुई आत्मा, चमकती हुई मणि दिखाई दे। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ ध्यान जाता है। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह अभिमान के स्मृति में नहीं आवे। अटेंशन कहाँ जाए? आत्मा की तरफ। टीचर्स इस सेवा के निमित्त है। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना ये सेवा है। समर्थ तो हो या फिर कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएगी तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? टीचर्स माना सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। से ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी तो आगे है ना। तो निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी ना, समर्पित हुए, समर्थ बन गई। तो यह स्मृति क्या है? ये तो त्याग का भाग्य बनाती है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। तो ये त्याग नहीं किया हमने, हमारा भाग्य बनाया। त्याग क्या किया? क्या त्याग किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहन ली, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई। देखो बाबा कितना प्यार से बता रहे। व्हाइट ड्रेस बन के और ब्यूटीफुल बन गए। फरिश्ते, परियां बन गई। अच्छा और क्या चाहिए? अच्छा बाकी खाना पीना छोड़ा, वो तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, सादा खाओ, उसी में कल्याण है। स्वस्थ बॉडी स्वस्थ रहती है, डॉक्टर भी बोलते हैं। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। फिर बाकी छोड़ा क्या? टीचर्स ने छोड़ा क्या? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगे हुए हैं। अच्छा किया जो बाबा ने छुड़ा दिया, समझदारी का काम किया। इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिला, सचमुच मिल गया। इतने अच्छे गहने बाबा पहना रहे दैवी गुणों के। आजकल तो झूठा पहनो तो भी डर है, सच्चा पहनो तो भी डर है। अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे। एथेंस में कोई सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे। जब भी कोई विशाल कार्य होता, बेहद के कार्य में बेहद का बाप, बेहद का परिवार
जरूर याद आता है। जो भी बच्चे गए हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने, उनकी हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ अचल बनाती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाकर अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा का नाम और विशेषता सहित याद प्यार देना। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास विथ ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितने अच्छे टाइटल दे दिए बाबा ने याद प्यार के साथ। और स्मृति शब्द का बाबा ने कितना बड़ा महत्व बताया, उसे ही अभी हमें याद रख के इसकी भी स्मृति रहे, इस शब्द की भी स्मृति रहे। समर्थवान बनना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन करके एक मेरा बाबा। अनेकों को परिवर्तन करो, एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और बाकी सब कुछ भूल जाना। लेकिन ये बात कभी ना भूले कि मेरा बाबा, मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती। जो मेरा होता है ना, उसकी याद अपने आप आती है। तो मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। लवलीन स्थिति, उसका अनुभव कैसे करें? कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना। जो जितना लवली होगा वो उतना लवलीन रह सकता। लवलीन रहने के लिए लवली बनना पड़ता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहकर औरों को भी सहज ही आप समान और बाप समान बना देते हो। तो जितना लव हमारा बाबा के साथ होगा उतना लवलीन स्थिति हमारी, और उतनी फिर हम औरों की भी बना सकते हैं। ओम शांति। योग के